सिंपल टिप्स भी दिए कि किसी के साथ भी ज़्यादा डिबेट में ना आकर के केवल कुछ ही पॉइंट्स हों जिनको हम मैनेजमेंट के रीति सामने वाले के सामने स्पष्ट कर सकें, अन्यथा उसी के अंदर कई बारी उलझ जाते हैं और कई बारी हमने खुद पूरे गीता नहीं पढ़ी होती तो पूरा ज्ञान भी नहीं होता। तो उस चीज़ में ना जाते हुए मैनेजमेंट के रूप से हम गीता को कुछ पॉइंट्स में स्पष्ट कर सकते हैं लोगों के सामने। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ राधिका दीदी जुड़ चुके हैं, पहुंच गए हैं हमारे बीच में। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ज़ोर से ताली बजाएंगे एक बारी। और राधिका दीदी का जो विषय है वह है पावर ऑफ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर की बात हम ब्राह्मण भी करते हैं और बाहर वाले भी करते हैं, तो उसको सेल्फ केयर अपनी कैसे करें और वो क्या पावर है, कैसे उसको पूरी तरह से उस पावर का यूज़ किया जा सके, इस बारे में आप हमें बताएंगे। राधिका दीदी का शॉर्ट में आपको परिचय देना चाहेंगे। आप पिछले 26 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको एक उदाहरण भी दिया था नागार्जुना का। नागार्जुना जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पे आप अपनी सेवाएं देते हैं और सिर्फ नेशनल नहीं लेकिन इंटरनेशनल आप फैकल्टी हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट्स में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, मीडिया हाउसेस में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। तो आदरणीय दीदी हमारे बीच में हैं, हम आपसे जानेंगे द पावर ऑफ सेल्फ। बाबा ओम शांति। तो जैसे कहते हैं कि सेल्फ केयर, तो दो बातें आती है कि कई लोग कहते हैं कि सेल्फिश रहना बहुत ज़रूरी है। इतना काम काज में सबका काम करते हैं तो हमको सेल्फिश भी रहना पड़ता है ना, अपना भी सोचना पड़ता है। परंतु उनको ये समझाना ज़रूरी है कि देयर इज अ डिफरेंस कि सेल्फिशनेस और सेंटर्ड है। तो कहते हैं कि आप सेंटर में रहो, टू बी सेंटर्ड, परंतु सेल्फिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटर्ड माना उनको समझाते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि जैसे एयर कंडीशनड है, एयर कंडीशन मेथड कहते हैं। कैसे आप देखेंगे कि आप दिल्ली से हो या हैदराबाद, बहुत गर्मी होती है वहाँ, तो चलो एक समर का टाइम है, मार्च होगा समझो, तो आपको कोई मना, जैसे आप कोई है वहाँ, आप फ़ोन करते हैं, पर वो व्यक्ति जब सुबह उठते हैं तो एसी कमरे में है, बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में, एसी गाड़ी में जाते हैं, और फिर पहुंचते ऑफिस में तो वो भी एसी का, तो पूरा दिन वो एयर कंडीशन में ही रहते हैं। तो आप उनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं रो कैसा है दिल्ली, कैसा है, बहुत गर्मी है। कब कहेंगे कब गर्मी कब है? बहुत गर्मी हमने सुना है, न्यूज़ में बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। अरे तुम तो दिल्ली में ही हो ना? हो तो दिल्ली में, पर मुझे पता नहीं है। माना एकदम बाहर गर्मी है और अंदर एकदम ठंडी है। सेल्फ केयर माना बाहर का सिचुएशन कुछ भी हो, क्या भी हो, कैसे भी हो, पर अंदर हमारी जो स्थिति एकदम ठंडी ठंडी है। मुझे याद है बहुत साल पहले दादी गुलजार के द्वारा एक मैसेज आया था, बहुत साल पहले। तो ये बड़ी दादी के प्रति था। तो बड़ी दादी ने अपने आप मैंने अंदर से बात करते ना बाबा से, वो हमको नहीं पता क्या बात करते होंगे। तो उसमें बाबा को दादी ने पूछा कि बाबा अशरीर का अभ्यास और करना है, दादी ने कहा बाबा को। तो बाबा ने मैसेज में रिप्लाई दिया और इतना अच्छा सुंदर रिप्लाई था। तो बाबा ने कहा बच्ची तो एयर कंडीशन में है,
जो बाहर से अंदर आते हैं उनको पता पड़ता है कि ये एयर कंडीशन है, पर है ही वो एयर कंडीशन में, उनको फर्क क्या पड़ेगा आश्चर्य क्या नहीं है। बच्चे तो है ही एयर कंडीशन। तो वो जैसी अपनी स्थिति बन जाती है तो फिर बाहर का कुछ भी हो क्या भी हो वो इफेक्ट ना हो, उसको कहते हैं सेल्फ केयर। होता है जो कुछ भी होता है पर वो पेनेट्रेट ना करे अंदर तक। जैसे कहते हैं ना, परिस्थिति नहीं आएंगी, सिचुएशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, जितनी जिम्मेवारियां उतना आती रहेंगी, परंतु एयर कंडीशनड माना ये इतना अंदर ना जाए कि हमारा हेल्थ और मन का जो स्थिति खराब हो जाए। मैं कहाँ फ्लाइट में जा रही थी, हैदराबाद से कहा तो भी, तो एक भाई मिले, ये 2007 की बात है। तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बहन ये बहुत अच्छा आपने जो टॉपिक्स बताए, जो प्रोग्राम आप कराते स्ट्रेस के ऊपर, ये वो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छे टॉपिक है, ये ज़रूरी है दुनिया भर में, और मुझे तो बहुत स्ट्रेस है। वो जो रिसेशन का टाइम चालू था वो टाइम पे उनकी, वो बिल्डर थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए परंतु कुछ भी बिखरा नहीं, कोई भी बिल्डिंग नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने कहा इतने सारे हमारे बिल्डिंग्स है, इतने सारे अपार्टमेंट्स है और मैं इंटरेस्ट इतना पे कर रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई मेडिटेशन, आप थोड़ा टाइम निकाल के अपने जहाँ भी मुंबई में अब नज़दीक हो वहाँ जाके लो सेंटर पे कोर्स। बहन उन्होंने कहा बहन इतने सारे प्रॉब्लम्स रख के हम कैसे टाइम निकाल सकते, ऐसा टाइम तो नहीं निकाल सकते, हम नहीं मेडिटेशन नहीं सीख सकते। तो बाद में सब प्रॉब्लम सब सॉल्व होने के बाद फिर हम सीखेंगे, अभी तो नहीं होगा, आई हैव नो टाइम बोल। तो अभी कहाँ हम फोर्स करेंगे ना, तो उनको बस वो टाइम पे मिली। शायद 1-2 साल के बाद एक रोटरी क्लब का प्रोग्राम था, वहाँ हम गए थे। तो वो जो ग्रुप में वो बैठे थे, मैं उनको देख के पहचान गई कि ये फ्लाइट में मिले थे। तो प्रोग्राम के बाद मैं उनको मिली, मैंने कहा भाई कैसे हो, उन्होंने कहा मेरे पूरे बिल्डिंग्स बिक गए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मैं कहाँ एक कॉरपोरेट का बिल्डिंग बना रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस भाई, आपने अपने अंदर दृढ़ता से और हिम्मत से आप आगे बढ़े और निराश नहीं हुए, तो बहुत अच्छी बात है। उनने कहा नहीं बहन ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं, आपकी हिम्मत और दृढ़ता से तो हुई ना। मैंने कहा नहीं बहन आप सच बताना है, आप बहन हो तो मैं बता रहा हूँ सच है। कि हम कह रहे, हम सोचे कि अच्छा प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, हम बाहर निकले अच्छा हुआ, हम सोच रहे थे, परंतु ये परिस्थितियाँ सिचुएशन जो भी है ना वो मुझे गिफ्ट देकर गई। गिफ्ट कौन से गिफ्ट है, मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अब डॉक्टर कहते हैं ये स्ट्रेस से हुआ है क्योंकि आपके फैमिली में काम भी नहीं है, आपको स्ट्रेस हुआ है तो ऐसे हुआ। तो आई डिडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बोले, मैंने अपना ध्यान नहीं रखे तो ये हाल हुआ है। तो पावर ऑफ सेल्फ केयर माना, जैसे किसी ने कहा मैंने पूरे मेरे अपॉइंटमेंट में बुक में देखो इतने सारे अपॉइंटमेंट में सुबह से रात तक, अब मैं क्या करूं, मैं किसी को मिलूं नहीं, तो हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो उनका सेक्रेटरी ने कहा 2 और अपॉइंटमेंट ऐड करेंगे। बोले ये कैसा, ऑलरेडी भरा हुआ है और 2 और अपॉइंटमेंट ऐड करेंगे तो मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा। और उन्होंने कहा नहीं सर, 2 और अपॉइंटमेंट है, 1 अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ, 1 अपॉइंटमेंट विथ गॉड। ये दोनों ऐड करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, सिंपल इज दैट। तो एडिशन ही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, एडिशन ही करना है। तो एयर कंडीशनड मेथड माना जहां भी हो, जहां भी बैठो, क्या भी करो, परंतु एयर कंडीशन का अनुभव करो, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो आप देखेंगे तो ये जो व्हील आपको दिखाई पड़ रहा है, जब बीच का जो होता है ना उसको कहते हैं हब, वो स्ट्रांग रहता है। जो बुलक कार्ट होती है ना, बुलक कार्ट की व्हील्स होते हैं, व्हील्स में जब बीच का जो पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो स्ट्रांग रहता है ना तो अच्छी तरह वो व्हील चलता है। बीच वाला ढीला है तो पूरा कार्ट होता है ना, बुलक कार्ट गिर जाता है। तो ये बीच वाला स्ट्रांग होना चाहिए। तो बीच वाला है सेल्फ, और आगे पीछे जो कुछ भी अपने संबंध है, जिम्मेवारियां हैं,
अपने जो कुछ भी हमको करना है, बहुत सारी बातें हैं, वो सब हमको देखभाल करना है, तो बीच में जो है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। व्हील के बीच वालों को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ हाँ, धुली। आप समझ गए ना? हाँ, तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो मैं हूं, मैं स्ट्रांग हूं तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ सेल्फ केयर, मतलब सेल्फ का कैसे केयर करना। दुनिया वाले क्या समझते सेल्फ माना, कहते किसी को मैं मिली थी, मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा बेन मैं बहुत अपना केयर करती हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? मैं टाइम निकालती हूँ। अच्छा, टाइम निकाल के क्या करते? आई गो टू स्पा। स्पा समझते वो जैसा स्टीम लेते, ऐसा वो बात करते, फिर हेयर वॉश करते जो भी, तो इसमें मैं रिलैक्स होती हूँ। माना हमारा जो सेल्फ केयर की बात होती है वो बहुत बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग केयर, टेम्पररी नहीं। उनको समझाना है कि जो सेल्फ केयर की बात होती वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट, परमानेंट वाला हमको वैसे सेल्फ केयर हम सिखाएंगे। क्योंकि टेम्पररी केयर का तो बहुत है, चलो बीच पे चले जाओ, क्या सिनेमा चले जाओ, कहाँ रिलैक्स हो जाओ, क्या दोस्तों के साथ बैठो, क्या रेस्टोरेंट चले जाओ, भले जाओ जो भी करो, परंतु वापस तो घर ही आना है, वापस वही ऑफिस पे वापस ही जाना है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना। तो चेंज तो अंदर वेकेशन हो, वेकेशन बाहर नहीं मिलने वाला, अंदर वेकेशन कैसे हो? मन के अंदर वेकेशन हो, मना ज्यादा सोचो नहीं, तो ये वेकेशन है ना। ज्यादा सोचते रहेंगे तो ये तो जैसा काम चालू ही है, थोड़ा सोचना कम करेंगे, ये वेकेशन है, तो हॉलिडे है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, तो हम एक कंपनी में गए थे, तो वहाँ इतने सारे बाहर गाड़ियाँ रखी थी और बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं। तो वो कंपनी के जो HR के हेड है ना, वो आके, दिस इज बैक इन 2004 और 2005 की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा बहन ये सब जो भी है, तो ये सब यहाँ डिपार्टमेंट में हेड्स हैं सबके, उनकी गाड़ियाँ हैं, वो छुट्टी में जाना चाहेंगे तो उनको पैसे देंगे हम। अब ये देखो, छुट्टी में जाओ करके उनको फोर्स करे, अब छुट्टी में जाओ तो रिलैक्स हो तो आपको हम पैसे देंगे, पेड हॉलीडे कहते हैं ना, पेड हॉलीडे आपको देंगे। तो कहते थे कि नहीं हमको काम बहुत है, हम नहीं जाएंगे। उनकी वाइफ भी, उनके फैमिली भी इतना पीछे पड़ते तो भी दे सेड नो वी कैन नॉट। तो इसीलिए चलो आपको कहीं नहीं जाना है, जहां हो वहां बैठ के अपने मन में वेकेशन या हॉलीडे ले सकते हो। इतना तो कोई कहते हम काम नहीं छोड़ सकते, हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बैठे बैठे हाउ कैन वी टीच यू टू मेक व्हाट इज इन बिटवीन स्ट्रांग, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये हुआ कुशनिंग इफेक्ट, या दूसरे वर्ड्स में हम कहते एयर कंडीशन इफेक्ट। रहना यही है, करना वही है, परंतु आराम से बैठो, सब कुछ हो रहा है पर अब आराम से बैठो। यहाँ वेकेशन है तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा रोल नंबर 25 था, और मेरे सामने मेरे सामने या पीछे तो बैठते थे, उनका नाम था कैलाश, में को याद है, वो भाई उनका रोल नंबर 24 था। 2 घंटे का एग्ज़ाम में लिखना है, फाइनल एग्ज़ाम, हम लिखते थे, फटाफट हम लिख रहे थे। तो ये 1 घंटे लिखे, 1 घंटे भी आधा घंटा लिख के उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने कहा क्या है कैलाश, क्या है बात, क्या है? तो उन्होंने पेंसिल दिया मुझे, पेंसिल होता बहुत अच्छी तरह शार्पन किया पेंसिल, इतना दिया। उन्होंने कहा ये लो और मुझे उठाओ। जब 1 घंटा हो जाएगा ना, मैं अभी सोने वाला हूँ, 1 घंटे के बाद ये पेंसिल से ऐसा करो तो मैं उठ जाऊँगा। मैंने कहा ये ही मेरा काम धंधा है, मेरे को एग्जाम लिखना है कि इनको उठाना है? नहीं कैसे भी करके उठाओ करके सो गया। मैंने सोचा ये जरूर फेल होगा, अभी फेल तो कंपलसरी होने वाला है। तो इतना आराम से सोया, फिर उठ के अच्छी तरह बाथरूम जाकर आया, हाँ सब क्या, और मैं उठाई। और हर एग्जाम में मैं वो पेंसिल लेके ऐसे ऐसे करके पोक करते, चलो उठो अब एग्जाम लिखो। तो पूरे जैसे कितने 6 पेपर होंगे, 6 पेपर में मैं ही उठा रही थी। और फिर जो हॉलीडेज के बाद जो रिजल्ट आया वो टॉप किया, कैलाश का टॉप नंबर आया।
साइकोलॉजी में टॉप पे और सोशियोलॉजी में टॉप पे, 2 सब्जेक्ट में टॉप आया। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी, कोई और माने या ना माने मुझे नहीं पता, पर मैं कैसे मानूं। तो वो मेरे फ्रेंड्स कहते तुम क्यों नहीं मानो, वो तो लिस्ट में है। मैंने कहा आई एम द वन पोकिंग हिम विद द पेंसिल एवरी टाइम, मैं ही तो उठा रही थी, तो मेरे नंबर भी माना मेरे से भी आगे उनका आया। तो हम उनसे बात करते थे, तो वो प्रोफेसर जो है ना, उन्होंने बताया कि इनको टॉप नंबर क्यों आया, क्योंकि इसको सब्जेक्ट अच्छी तरह आती है, इसको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखते, वो पढ़ते ही समझ में आता कि इसको समझ में आ गया। तो आप लोग लिखते हैं 10 पेज, उसमें से ढूंढना पड़ता है कहाँ आपको समझ में आया कि नहीं। मना समझ में आ गया तो रिलैक्स होंगे ना। तो समझ चाहिए कि अभी मुझे इस चीज में नहीं जाना, इस चीज में ज्यादा सोचना नहीं, इस चीज में मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये समझ, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। सेल्फ केयर माना यही नहीं बस सब छोड़ के कहाँ भाग जाऊं, नहीं नहीं, जहां भी हूं कितना समय भी मैं अपने आप को बचा के रखूं, इतना सोचूं नहीं, सिंप्लीफाई करो मेरे लाइफ को, कॉम्प्लिकेट ना करो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक माता है, ज्ञान में नहीं चलती, ऐसे मिलने आई, कहने लगी बहन मेरी बहन की बेटी माना नीस होते हैं ना और भांजी, उनका गृह प्रवेश है, बहुत बड़ा घर बना रही, गृह प्रवेश है, और मुझे इनविटेशन भेजी मेरे को, और मेरे बच्चे 2 हैं, दोनों की शादी हो गई और अलग अलग सिटी में, उनको नहीं भेजी इनविटेशन। तो वो लोग ने कहा मम्मी हम नहीं आएंगे, हमको इनविटेशन नहीं आया ना फोन आया, हम नहीं आएंगे। तो ये जाके अपने हस्बैंड को बताई इनविटेशन बच्चों को नहीं आया ना, तो वो नहीं आ रहे। तो उनके हस्बैंड ने कहा चलो तुम भी नहीं जाओ, बच्चों को इनविटेशन नहीं मिला तो तुम भी अपने बहन के लड़के के घर पे नहीं जाएंगी। तो बोले ये क्या कंस्ट्रक्शन है, हमको तो आ गया ना, नहीं तुमको नहीं जाना। तो मेरे पास आके खूब रोई, कहने लगी देखो मेरे हस्बैंड मेरे फैमिली को ऐसा कह रहे, तुम्हारा फैमिली बेकार है, तुम्हारा फैमिली ऐसी है। तो मैं बहुत रो रही हूँ, अब मैं जाऊँ कि नहीं, और देखो मेरे बच्चे भी नहीं आ रहे। मैंने कहा देखो इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना सोच इसमें देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाओ। ने कहा मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, हो गई ना बात, ये मेरी नीस ने ऐसा काम किया। मैंने कहा नहीं, जब आपको पता पड़ा कि उन्होंने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजी तो आपको क्या करना है, फोन करके बोलो भेजो करके, इतना ही है ना। अभी छोटे बचपन से उनको आप देख रहे हो ना, हाँ, तो आपको आंटी करके बुलाती है ना, इतना तो आपको इज्जत हो, उनको फोन करके चलो वो याद नहीं है तो याद दिलाओ, मैनर्स नहीं है तो सिखाओ, बोलो चल भेजने 2 इनविटेशन कार्ड तुम्हारे भाई बहन को, अभी वो आ जाएंगे। इतना हस्बैंड को बोलने की क्या जरूरत है, वो तो जरूर बोलेंगे आपका फैमिली खराब है, वो तो जरूर बोलेंगे, आपको पता है। जब सब पता होते हुए भी इतना दिमाग कोई चीज में लगाना, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। समझदारी हो तो बचाव हो। जैसे आज बाबा ने कहा जैसे श्रीमत फॉलो करो तो ये आपकी सेफ्टी है और आपकी श्रेष्ठता है, ऐसे जब हमको समझ आ गई इस चीज में कोई काम नहीं, हमको कुछ मिलने वाला नहीं, तो सेल्फ केयर, कहाँ हमारी एनर्जी जा रही है इसमें पहले से हम दूरांदेशी दृष्टि हो, तो ये एयर कंडीशन कुशनिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। कुशनिंग माना जैसे आप गिरते होंगे, कोई कुशन होगा तो आपको लगेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आराम से होंगे। तो इसीलिए कुशन है, तो है बहुत गर्मी, अंदर बड़ा आनंद है, ठीक है। तो हमको अपने आप को बचाना है, तो किस प्रकार की आवाज अपने आप से बातें करनी। कई लोग बैठते हैं, चलो आराम से कहाँ बैठते, पर अपने आप से जैसे बातें करते ना, वो अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल बेकार की बातें करते। तो ऐसे बातें करने से क्या है ना, और ही निराश, और भी एनर्जी जाती है, और भी लगता है हमको कोई चेंज चाहिए। कैसे अपने आप से हम बातें करें, जैसे मैं एग्जाम्पल सुनाती हूँ। जब हम ब्रह्मा कुमार बाबा के पास आने से पहले एक क्लिनिक, एक डॉक्टर था साइकेट्रिस्ट, उनके पास में ऐसे जाके वॉलंटियरिंग करती थी। तो जैसे उनको लिख के देना, कोई पेशेंट के साथ बैठ के बात करना, ऐसा करती थी।
तो एक भाई आते थे वहाँ, उनको तो इतनी प्रॉब्लम है, इतना सिगरेट स्मोकिंग प्रॉब्लम है, तो मेरी ड्यूटी डॉक्टर ने दिया, पता है क्या ड्यूटी है? बोले राधिका तुम बैठो और देखो शाम 5 बजे तक ये आदमी बाहर न जाए, स्मोक ना करे, ये बैठे रहे यहाँ और बस वर्कशॉप करते रहे। तो वो कभी भी उठते हैं ना, मैडम मेरे को बाहर जाने, नहीं बैठे रहो, डॉक्टर ने कहा बैठे रहो। तो ये 5 बजे तक जबरदस्ती बैठता था, 5 बजे होते कोई दिखता नहीं, बिल्कुल बाहर जाके सिगरेट पी लेता था। तो मैं डॉक्टर को बोली क्या फायदा है 5 बजे तक इनको ये बिठाने का, कैसे भी शाम को जाके वो पीने वाला है। तो डॉक्टर ने कहा वो पैसे तो भर रहा है ना, जाने दो उसको, जाओ 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, बाद में क्या भी करे, ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो 1-2 महीना में कॉलेज शुरू हो गई, तो बहुत माना 1-4-5 महीने के बाद मैं गई, वो आया तो बड़े खुश, एकदम चेहरा खिला हुआ और भाग के आया। वो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, सबको कार्ड बांट रहे, उनका शादी होने वाली है। बोले मेरी शादी, अरे आप सिगरेट स्मोकिंग, अरे मेरे सिगरेट स्मोकिंग तो छूट गई बहन, छूट गई, इतनी आसानी से वो छूट गई बहन, मैं टच ही नहीं करता हूँ, 3 महीने हो गए टच करके। क्या उपाय है, क्या आपने किया? क्लिनिक तो काम में नहीं आया, क्या हुआ, आपने क्या किया? उन्होंने कहा बहन पता है मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, मैं जो मंगेतर है ना जिसको मैं शादी करने वाला हूँ, उसने कहा सिगरेट छोड़ दो, तो मैं छोड़ दिया। अरे वाह इतना इजी है, अच्छा छोड़ दिया? मंगेतर बोले हाँ छोड़ दिया। 1 साल के बाद उसकी शादी भी हो गई, पता नहीं, फिर वो आने लगा, मैं देखी क्लिनिक में वो आ रहा है, मैंने कहा ये क्यों आ रहा है फिर से? तो अभी तो उनका जो ब्रदर इन लॉ है ना, उनके वाइफ के जो हस्बैंड भाई है, उनका मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में बेनेड्रिल मिलता है, उसमें थोड़ा नशेली होता है, वो खूब 10-12 लेकर पी लेता है, माना उसका आदत हो गई। अभी स्मोकिंग भी है, बेनेड्रिल टॉनिक भी है और जर्दा पान भी है, ये सब इनका आदत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, इतना फ्रेश थे आप, क्या हो गया? मैंने मेरे बीबी के साथ मेरा नहीं जम रहा है, तो फिर से बैक टू स्क्वायर 1। तो ये एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड वॉइस, माना अपने आप को कहना मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को ठीक रहना है, ये कोई सेल्फ केयर नहीं है। अपने आप को खोस के हम कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकते, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन की विधि नहीं है। ये हम बार बार कहेंगे। एक बहुत सुंदर इंग्लिश का गीत है, आप सुने होंगे कि नहीं, बाबा का ही गीत है, वो सैन फ्रांसिस्को में बना है, इतना अच्छा गीत है। उसमें है कि कम इन टू द लाइट वाई डोंट यू, उसमें बार बार वो गीत गाती है ना, कहती है बाबा मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं ऐसे, गीत में ऐसा आता है। और फिर बाबा कहता है एंड यू से कम इन टू द लाइट, लाइट में आ जाओ, क्यों नहीं आते ऐसे? तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉइस एकदम अंधियारा है, सब कुछ यहाँ इतने सारे चीजें हैं, जब यहाँ लाइट नहीं तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। आप अंदर आके बोलेगा कुछ नहीं है, इतनी सारी चीजें। तो ये अंधेरा वाला सेल्फ इंड्यूस्ड, देखो वो चेहरा भी कैसा उतरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी केयर नहीं है। पर आप देखो वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, कोई आके सुनाएंगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम अच्छे भी होंगे तो क्या फायदा, ऐसे बोलने वाले बहुत है। ऐसे भी कोई है जो हैदराबाद में, वो आके मिले, उन्होंने कहा बहन जी मैं से कोई पुरुषार्थ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। वो बोल रहे हैं, हमारे कोई ग्रुप है, वो कह रहे हैं आपको जो भी रोल है बहन को बता दो, वो मिल जाएगा सतयुग में। मैंने कहा क्या रोल है? वहाँ वॉचमैन का होगा। तो वॉचमैन, वहाँ क्या जरूरत है वॉचमैन की सतयुग में? अच्छा बहन जी कोई भी रोल है आप बता देना। मैं क्यों बताऊं, आप अपना पुरुषार्थ तो करो। मना जैसे कोई ने, किसी ने कहा तुम्हारा यही औकात है, बस इतना ही, बस से मेरे को कुछ भी दे दो। एक हमारा कुमार है, आज दिन तक बोलेगा मैं तो श्री कृष्ण का फ्रेंड बनूंगा, वैसे उनका पुरुषार्थ चलता है। तो इस देखो ये वॉइस ऑफ द वर्ल्ड में भी तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो फिर वो कोई कहने से हम नहीं कर सकते। कितना टाइम करेंगे, कहाँ तक करेंगे? जैसे वो मंगेतर ने उसको कहा कि छोड़ दो, कितना टाइम कर पाए? नहीं कर पाए ना, तो ये नहीं हुआ। तो इनर वॉइस की बात आती, अंदर से आवाज आना। ये मुझे याद है 2005 या 6 में स्पिरिट ऑफ द 21st सेंचुरी करके एक प्रोग्राम था ज्ञान सरोवर में। ये पूरा डबल फॉरेनर्स का प्रोग्राम था। उसमें
अपना जो नागार्जुन फर्टिलाइजर से 1-2 जन को बुलाए थे वो वर्कशॉप में डायलॉग में पार्टिसिपेट करने। तो हम और एक और बहन, हम दोनों, एक भाई आए थे, एक जॉर्ज करके, एक वो कंपनी का HR, वो आए थे हमारे साथ। हमने कभी उनको देखा ही नहीं। तो हम जब एयरपोर्ट पे गए, ढूंढ रहे थे वो भाई कहाँ है। बाद में फ्लाइट में देखे कि तो हमारे बाजू में बैठे थे। तो मैंने कहा भाई आप जा रहे हो, मुझे बताना था कि कैसे रहेगा आबू, ज्ञान सरोवर कैसे रहेगा, बात तो करनी चाहिए ना। तो मैं बात करने लगी, वो भाई बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर ही पढ़ते जा रहे। तो फिर थोड़े टाइम के बाद फिर मेरे तरफ देख के बोले, बहन जी आई हैव नो प्रॉब्लम कमिंग टू आबू, मेरे को आबू आने में प्रॉब्लम नहीं, पर आप लोग के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है? आप कहेंगे स्मोक नहीं करना है, ये सब आप कहेंगे आपके जो परिसर में ऐसा रहना है। मैंने कहा इट इज़ अ होली प्लेस, ऐसा है ना, हम उसको ऐसा रखना चाहते, तो चलो आप अपना करो, पर मेरा क्या है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने कहा 5 दिन हम वहाँ हैं, वो 5 दिन में हमको स्मोक नहीं करेंगे। हम कितने साल से, 10 साल से स्मोक कर रहे बहन जी, अब आप नहीं करेंगे तो मेरे को ऐसा पसीना आता है और हार्ट बीट है ना एकदम फास्ट हो जाता है, चक्कर आता है। मैंने कहा ये तो हार्ट अटैक जैसा ही बात कर रही है भाई, तो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक आता है। तो मैं लैंड होते ही वहाँ अहमदाबाद में मैं दीदी को फ़ोन करी, हमारी दीदी योगिनी बहन को। मैंने कहा दीदी ये कहता है इनको पसीना आएगा, हार्ट अटैक आएगा, ऐसा, अरे इसको सिगरेट छोड़ने से हार्ट अटैक आएगा? मैंने कहा ऐसे ही लग रहा है दीदी। तो दीदी ने कहा चलो वहाँ पूछो, वहाँ किसी से बात करो और बोलो इसको सिगरेट स्मोकिंग करना ही पड़ेगा, अभी क्या करें, बाहर भेज दो उसको, कुछ तो करो। तो आ रहे हैं तो उनको बाहर वापस भेज नहीं सकते ना। तो मैं वहाँ बातचीत करी, सब करी। तो ज्ञान सरोवर में सब बोले ठीक है ये भाई को बोलो बाहर जाने के लिए। तो मैंने कहा भाई आप कब जाना चाहेंगे, कब कब स्मोक करना चाहेंगे? उन्होंने कहा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये इतनी बड़ी लिस्ट थी उनकी। तो उन्होंने कहा ऐसे बाहर नहीं भेजेंगे, मैं आपको इशारा करूँगी ऐसे ऐसे करके, तो फिर आप बाहर जाएंगे, तो ऐसा करना। बोले हाँ हाँ। तो ब्रेकफास्ट के टाइम में जाके ऐसे ऐसे करे, इतने खुश हो गया, अपना बैग पकड़ के भागा बाहर, इतना खुश। लंच में गई, फिर डिनर में भी ऐसे करी तो गया। फिर नेक्स्ट डे लंच के टाइम गई, ब्रेकफास्ट के बाद लंच में गई और ऐसे ऐसे करी, ऐसे किया। क्योंकि ऐसा क्यों, खुशी आज खुशी क्यों नहीं है? पूरे ग्रुप्स के साथ उनका बहुत अच्छा मना मिलन हो रहा है, बहुत अच्छा सबके साथ मिल रहा है, तो मुझे देखते ही ऐसे किया। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, आपको जाना था ना स्मोक करने? तो वो भाई आके बोले बहन आपको कौन सा रास्ता दिखाना है आपको, हैं? स्मोक करने के लिए मुझे रास्ता दिखाते हो? मैंने कहा भाई आपको हार्ट अटैक आएगा ना? हाँ, तो बोले नहीं मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आपको देख के तो स्मोकिंग याद आ रही है। आप आओ नहीं, मेरे को याद ही नहीं दिलाओ, मेरे को बहुत एंजॉयमेंट हो रही। मैं ठीक है। तो मैं उसको छोड़ दी, बिल्कुल उनको मिली नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट दिन, क्योंकि आने के टाइम गाड़ी को 3 बार रोके स्मोक करने के लिए, हम साथ साथ आए थे ना, तो वापसी में भी हमने सोचा 3 बार रोकेंगे, कहाँ भी नहीं रोके, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए। हमने कहा भाई आपने कहा रोका नहीं है? नहीं हमको कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसा? उन्होंने कहा मैंने अपने आप से बातें किया, सुबह सुबह को आपने कहा ना वो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, तो हम जाके बैठे हारमोनी हॉल में, हम बैठे तो अपने आप से बातें की। हमने कहा हमारी ऐसी आदत क्यों होनी चाहिए जो सबके साथ में मिल नहीं सकता हूँ हर टाइम, ऐसे समय पे मुझे बाहर जाने का मन क्यों हो, मैं सबके साथ बैठूं, सब सुनूं सीखूं, ये सब भी बैठे, मैं क्यों नहीं बैठूं, ऐसे मेरे मन में आया बहन, तो मैंने छोड़ दिया। तो इसको कहते इनर वॉइस, ये सेल्फ केयर का वॉइस है ये। अभी तक वो कभी भी स्मोकिंग टच ही नहीं किया। बाबा का मधुबन का भूमि का कमाल है, और एकदम माइंड उनका सेट हो गया, और वो भी वो क्रिश्चियन है वो जॉर्ज। तो इतना माना हम ये समझ सकते हैं कि इनर वॉइस से ही सेल्फ केयर होता।
कई लोग अपने आप से इतनी बातें करते, मैं ऐसा हूं ना, वैसा हूं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये सेल्फ केयर नहीं है। अपने आप को डाउट करना, नीचे करना, इससे कुछ नहीं है। और कोई सुनाते हैं ना, जैसे लेक्चर होती है ना, एक भाई था जो सेंटर पर आते थे, वो कहते थे बहन मैं 3 दिन कोर्स के लिए नहीं आऊँगा, एक प्रवचन माला है, अपना परेड ग्राउंड, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ आने वाले हैं, एक बड़ा स्वामी जी आने वाला है, तो मैं नहीं आने वाला। हाँ, हमको वो सब सुनना है ना। मैंने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद आना। तो गए, 3 दिन के बाद आए, तो मैंने कहा क्या क्या सुने आप? बहुत अच्छी बातें सुनी होंगी ना, आप सुनो थोड़ा। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छे थे सब। मैंने कहा आपको जीवन में कौन सी चीज लाने के आपने निर्णय लिया? मेरे बहन जी ये सब प्रैक्टिकल नहीं, सुनने के लिए बस। हमारा 3 दिन बस सुनने के लिए गए। हाँ बहुत कनरस है, सुनते सुनते बस आनंद। प्रैक्टिकल नहीं बहन जी, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो सब ने। मैंने हमने कहा देखो हमारा कोर्स तो बहुत प्रैक्टिकल, आपको करना ही पड़ेगा। वहां तो सुन के आगे माना, ये जो वॉइस ऑफ द वर्ल्ड है, सुनने में इतने आनंद है। मैं कहती हूँ कितने ग्रुप्स बने हुए हैं दुनिया भर में, इतने सारे। अब्रॉड में, इंडिया में भी ग्रुप्स बने हुए हैं, हैदराबाद में भी। ये ग्रुप्स में कुछ भी ज्ञान, कोई भी लेक्चर को लेके डिस्कस करते रहते, घंटे घंटे डिस्कस करते। इतना आनंद मिलता है डिस्कशन करने में, लाइफ में उतारने में नहीं होता। तो ये जो सुनने का ये सेल्फ केयर नहीं, ओनली ज्ञान सुन 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 के भी भारी हो जाते कोई आदमी। अभी कोई बीके होंगे, वो परिस्थिति होंगी, उनको ज्ञान सुनाएंगे तो नहीं अच्छा लगता। कईयों को बोलते प्लीज आप नहीं सुनो, हमको सब पता है, ऐसे बोलेंगे। तो इसीलिए इनर वॉइस काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। एक माता है हमारे सेंटर में, इनर वॉइस की बात करती हूँ, सेल्फ केयर की। शरीर का भी केयर हो जाता है इसमें। माता है, उनका लड़का पता नहीं, वो समझता नहीं होगा। तो हमारा ऐसा हिल पर है सेंटर, ऐसा हिल माना ऐसा चढ़ाव है, बहुत चढ़ाव है। वो लड़का है ना, उनका घुटनों का दर्द है माँ को, फिर भी सेंटर पे नहीं छोड़ता, उनको जल्दी होंगी ना नीचे ऐसा छोड़ देता। वो चढ़ के आएंगी माता, वो चढ़ती है ना माता, तो कैसे? मैंने कहा माता आपके इतना घुटनों का दर्द है, तो मैं क्या विनोद भाई को बोलूं कि ऊपर छोड़ दे करके? ऐसे क्यों आप चढ़ चढ़ के आते हो? नहीं नहीं बहन, मैं बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ मेरा। मैंने अब रखते होंगे पर क्यों चढ़ना? बोले नहीं मैं बात करती हूँ ना। किससे बात करते? घुटनों से मैं बात करती हूँ ना। क्या बात करते? घुटने ठीक तरह व्यवहार करो, या थोड़ा सेवा करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, फिर घर जाके तुम्हारा अच्छा मरम्मत करूंगी, बहुत अच्छी तरह उसकी करूंगी, बहुत अच्छी तरह रखूंगी। तुम मेरी बात मानो। तो मानते, अच्छी तरह मेरे घुटने काम कर, रियली अच्छा काम करते, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे मेरा शरीर ऐसा है वैसा नहीं। तो ये सेल्फ केयर है। क्या अपने शरीर से क्या बातें करें, अपने आप से कैसे बातें करें। जैसे सिखाते ना कम्युनिकेशन का, इतना सिखाते, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, ये सब सिखाते। परंतु सेल्फ केयर माना अपने आप से कैसे बातें करना, ये सीखना है। जैसे वो नहीं सुनाते, जैसे प्रेम मसंद भाई का बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहते आप कराए क्या प्रेम मसंद भाई? इसमें कराएंगे ना। वो कहते हाथ ऐसे उठाओ, तो सब सोचते क्यों उठाने का, हाथ उठाओ, उसको ऐसा मोड़ो, फिर ऐसा बोलो मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, ऐसा करो, अपने आप से बातें करने। तो इसीलिए पहली चीज अपने आप से बातें करना, अपने अंदर कौन से गुण है। मुझे याद है वो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मैं लंदन में थी, तब एक भाई बहुत साल से ज्ञान में थे, अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा अनुभव है। ऑनेस्टली बताते नहीं, डबल फॉर ने बहुत ऑनेस्टली अपनी वीकनेस भी बताया, वो उससे कैसे सोल्यूशन आए वो भी बताया। एक बार एक ब्रायन भाई होते थे, ब्रायन भाई बहुत सारे SML प्रोग्राम कराते थे। तो दादी जानकी उनको बुलाती थी ऑक्सफोर्डशायर रिट्रीट सेंटर पे, कि आके फ्रांस वाले, यूरोप वाले सब आते थे उनको प्रोग्राम कराने, सीखने के लिए। तो ये भाई जो है ना बहुत साल से ज्ञान में थे, जो मैं उनका नाम जॉन बोलती, जॉन भाई बैठे थे, तो उनका चेहरा उतरा हुआ एकदम ऐसा। तो ब्रायन भाई उनको लंच टाइम पे गए, बोले जॉन भाई क्या हुआ तुमको, तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा उतरा हुआ क्यों है? उन्होंने कहा मेरे को हेडेक है। सॉरी, हेडेक कुछ भी नहीं था उनको, हेडेक नहीं था, निराश था।
उन्होंने सोचा ये ब्रायन भाषण करता तो सब ताली बजाते, उनको गले लगाते। बाबा मेरे को एक भी विशेषता नहीं दिया, ये क्या है, ये बहुत अन्याय है, मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया। तो अमृत वेले में बाबा से खूब लड़ाई की, बाबा मेरे को एक भी विशेषता नहीं, कोई भी। तो उनको लगा बाबा पूछ रहे तुमको कुछ भी नहीं आती। तो बाबा ने, तो ये भाई ने कहा, जॉन भाई ने कहा, बाबा मैं एक गाड़ी चला सकता हूँ बस, और कुछ नहीं, गाड़ी ही चला सकता हूँ। तो बाबा ने कहा उनको लगा विशेष रीति से गाड़ी चलाओ। अरे विशेष रीति से कैसे चलाओ, ऐसे ऐसे कैसे चलाओ? तो सोच में पड़ गया। फिर उनको लगा वो समय पे वहाँ रोज सुबह को दादी जान की मुडी क्लास कराते, 100 से जब भी ज़्यादा मुडी क्लास में बैठते, पूरा ऑडिटोरियम फुल होती है रोज सुबह को। तो कई गुजराती माताएं हैं जो वहाँ अपने बच्चों के पास आ गई, परंतु वो वीकेंड को, सैटरडे संडे को लेकर आ सकते सेंटर पर, वर्किंग है ना, पूरा हफ्ता तो वर्क करते, तो उनको लेकर नहीं आ सकते। वो माताओं को रोज, गुजरात में तो रोज सुबह क्लास जाने की आदत है, तो ये लोग बेचारे नहीं जा सकते। तो भाई ने डिसाइड किया मैं सब गुजराती माताओं को पिकअप करके क्लास में लेकर जाऊंगा। तो ना उनको इंग्लिश पता, इनको ना गुजराती पता। तो उनको एक जगह पे खड़े रहने के लिए बोलते थे, वहाँ सब उनका बड़ा वैन है, उनमें सब भर के क्लास में लेकर आते। वो माताएं इतने खुश, थैंक यू भी नहीं बोलते वो माताएं, थैंक यू बोलना भी नहीं आता, बड़ा अच्छा रोज खड़े होके रोज क्लास में आ रहे। तो नेक्स्ट टाइम जब ब्रायन भाई आए और उनका लेक्चर चालू था, तो जाके बात करे तो जॉन भाई का चेहरा इतना खिला हुआ, इतना खुश। तो उनको जाके बोले, है तुम बहुत खुश है, क्या हुआ सब? तो उन्होंने कहा, ब्रायन तुम जब भाषण करता है ना, तो सब भी तुम्हारे लिए इतना ताली बजाता, इतना ताली बजाता, पर मैं जब गुजराती माताओं को वहाँ पिकअप करके क्लास में लेकर आता ना, तब बाबा ताली बजाते मेरे लिए। तो जो चीज़ है ना, जो अंदर से जो सॉल्यूशन आती है, वो सदा के लिए रहती है। ये बाहर का कितना भी हम थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, पैच वर्क होते हैं ना, कितना भी करें, थोड़ा टाइम तक चलता, थोड़ा टाइम तक चलता। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट। ये परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए ना, तो क्या होता? सेल्फ केयर है, दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मीन्स परमानेंट। तो अभी आप देखिए, ये पूरा लिस्ट ऑफ वर्च्यूज है। ये लिस्ट ऑफ वर्च्यूज में पहला हम अपने आप से मीठी मीठी बातें करें, तो पहले पहचानो आपका कौन सा गुण है इसमें, आप पहचानो। हमने देखा होगा कितने बार ये, तो हमारे अंदर सब है, परंतु प्रीडोमिनेंट माने एकदम जैसे स्ट्रांगली कौन सा गुण आपके जीवन में है, जैसा फाउंडेशन बन गई है आपके लिए। हाँ, तो कौन सा है इसमें से, आप देख लेना। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, ये हिंदी में भी है। आपको, आप जानते हैं ना, ये सब तो जानते वैसे भी। देख लिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज में जैसे हमारे उनको सुनाते, जैसे बाहर वालों को सुनाते, हम कहते, जैसे हम कहते, चलो मेरा नाम शांति है, पर मेरे जीवन में शांति ही नहीं है, तो नाम से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो ये हमारा नाम होनी चाहिए, जो भी आपने पिकअप किया वो आपका नाम है। चलो फॉर एग्जाम्पल उमंग, उत्साह है, तो ये हमारा नाम है। तो आप री इंट्रोड्यूस करो अपने आप को एक दूसरों से इंट्रोड्यूस करो। इसमें आप कब ये नहीं कहेंगे मेरा नाम ये, नो, आई एम शांति, आई एम यू नो वॉट एवर क्वालिटी, मैं हूँ ये हर्षित मुख, मैं हूँ करेज, मैं हूँ। इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एक दूसरों को। अभी आप मिलेंगे, आप जाके बताएंगे, हेलो आई एम ओम शांति, आई एम एंथुजियाज्म, तो दूसरे कहेंगे, हेलो ओम शांति, आई एम करेज, ओ नाइस टू मीट यू करेज, ओ नाइस टू मीट यू एंथुजियाज्म।
ऐसे करके एक दूसरों से मिलना है। एक जगह पे हम किए थे एक प्रोग्राम ऐसे तो सभी एक डिपार्टमेंट के थे, तो वो भाई कह रहा आई एम ऑनेस्टी, बोला है तुम ऑनेस्ट है, बातें नहीं करो, ऐसा नहीं चैलेंज करना है, जो भी वो बता रहे हैं वो उनका नाम है, तो अच्छी तरह प्यार से मिलना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको खड़े होना है और जितनों को मिलना हो सबको मिल लो और री इंट्रोड्यूस करो एक दूसरों को। भाई लोग आप भी उठो। एक दूसरों को मिलते रहो, थोड़ा चलो। हाँ देखो पीछे मिल रहे सभी। हाँ। इसके बाद क्या है? देयर इज मोर जस्ट 15 मिनट्स। तो ये मैं वो लाइन के एग्जाम्पल सुना देती और फिर और कौन सा एग्जाम्पल है, लाइन के एग्जाम्पल सुना देती और फिर उसके साथ साथ दूसरा भी सुना। चलो ओके, ओम शांति। सभी आ जाए। थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग, कैन कम बैक। तब आपका नाम क्या है? आपका तो चश्मा पहने ना आप, आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम बताओ ना। हाँ, कौन सा नाम है आपका? सरलता, वेरी गुड। आपका? हाँ, सुव्यवस्था। ओ वेरी गुड वेरी गुड। सो आप बैठिए, आप सब बैठे बैठे बैठे। हाँ, और आपका नाम? ऑनेस्टी। ओ वेरी गुड। तो ये याद रखना, आप जिसको भी मिले होंगे, अच्छा आप सभी मिले एक दूसरों को, थोड़े थोड़ों को मिले होंगे ना? अच्छा ठीक है, चलो आप अभी आप है ना, आप खड़े रहेंगे, आप खड़े होंगे। तो इनका कौन सा गुण है जो जो इनको मिले, इन दोनों का बताओ। आप आपका तो सुन लिए सब, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। इनका कौन सा गुण है? आप मिले होंगे ना? हाँ, कौन कौन मिले? आप मिले, आप बताइए। प्रेम, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक है अपना गुण पहचानना और उसको अपने आप से बातें करना, मैं ये हूँ ना, मैं ऑनेस्ट हूँ ना, मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मैं ऐसा, इस प्रकार से मैं अपने आप से बातें करूँ तो, और दूसरों को भी पहचानूँ कि इनका कौन सा ये गुण है। ये है सेल्फ केयर। अपने आप को समझ लेना बहुत अच्छे। नो, हम तो अकेले नहीं, कहते इंग्लिश में वी आर नॉट आइलैंड्स। आइलैंड माना जैसा अकेले किसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, हमारा बराबर सबका कनेक्शन है। तो इसीलिए ये कोई एकदम, उनको कहते हैं एकदम से नहीं होगा ये अपने आप से बातें करना, सेल्फ केयर करना, टाइम कैसे निकालना अपने लिए, अपने आप को बचाना, ये तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, आप लोग भी वो सुना दो आपको चाहिए तो। एक लेडी, उनका एक हस्बैंड एक ही होगा, तो उनका हस्बैंड को बहुत गुस्सा है, बहुत माना बहुत गुस्सा, और एकदम चीज़ फेंक देता, मारता। तो ये माता एक मैजिशियन के पास गई, तो उनको बताए कि प्लीज़ ऐसा औषध बनाओ जो मेरे हस्बैंड पी लेंगे ना, तो पीते ही उनके अंदर प्यार आनी चाहिए, ऐसा कोई औषध है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बनाऊंगा, जरूर बना के दूंगा, परंतु क्या है ना, एक शेर का मूंछ लेकर आना, तो मैं बना के दूंगा।
अरे शेर कहाँ मिलेगा, आप कहाँ भी मिलेंगे, आप जाके लेकर आओ। तो उनके गांव के बाहर जंगल है, वहाँ शेर आकर पानी पीती, ऐसे उन्होंने सुना है। तो ऐसे जाके खड़ी रही तो रियली शेर आया। तो वो दूर से, एकदम दूर से उस शेर को देख के घर वापस आ गई। पर 6 महीने तक रोज 2-2 कदम आगे लेते एकदम शेर के नजदीक आ गए 6 महीने के बाद। और टिप टोड माना धीरे 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 गई, कहाँ, शेर के पास गई और मुझको ऐसा कर दी। वो शेर ने कुछ नहीं कहा, भले ले लो कोई बात नहीं। तो वो लेके आके इनको दी, चलो मैं लेकर आ, बना के देना प्लीज। तो वो एग्जामिन किया, वो बोला ये तो रियल है, शेर का ही मूंछ है, तो शेर का ही तो है। तो वो ऐसे हवा में छोड़ दिया। तो ये खूब रोने लगी, मैं इतना 6 महीने मेहनत करके लेकर आई, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, मैडम एक शेर को आपने 6 महीने में ठीक किया, हाँ, आपका हस्बैंड क्या है? कुछ नहीं है ना। हाँ, 2 कदम गो, 2 कदम लेते लेते आप आपके हस्बैंड को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ? तो माना सेल्फ केयर माना आई हैव टू टेक केयर दैट आई डोंट डिस्टर्ब माई सेल्फ। 2-2 कदम ले, एकदम जैसे बाबा नहीं कहते ना 8 घंटा कल से शुरू कर दो, एकदम टेंशन आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा बस, और कुछ नहीं। सोल कॉन्शियस नहीं, टाइम कॉन्शियस। तो इसीलिए धीरे धीरे चाट बढ़ाओ, बाबा नहीं कहते, ऐसे 2-2 कदम लेके आगे बढ़ना है। तो जितना आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने आप चीज़ ठीक होता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम सेल्फ केयर की बात आती है, उनको आप ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। और एक कि आपको कहाँ कहाँ आ जाए, हमको जैसा कहीं हमको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन चाहिए, तो हम क्या पढ़े, किससे बैठे, क्या सुने, नहीं जरूरत है। आप गुणों का लिस्ट दिखा दो, गुणों का लिस्ट दिखा के उनको ये पूछो से आप बताओ कौन से गुण आप धारण करने से आपके लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो वो गुण आ जाएगा तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखो तो सभी देखेंगे, बोलेंगे बहन मेरे अंदर पेशेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेशेंस नहीं इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये गुणों को धारण करना इज कॉल्ड सेल्फ केयर। जब अपने अंदर जो चीज चाहिए वो अपने आप में हम भरेंगे तो इट इज सेल्फ केयर। तो देखना क्या है और समझना क्या है। मुझे एक एग्जाम्पल सुन के फिर मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ। बहुत साल पहले, लॉकडाउन से पहले, एक भाई फ़ोन किए थे मेरे को। उन्होंने कहा मेरी बेटी 12th फेल हो गई, अभी उनको आपसे मिलाना है क्योंकि वो 10th में 3rd हाईएस्ट थी स्कूल में। ऐसी कैसी इनकी मार्क्स ऐसे ख़राब हो गई, तो मुझे बहुत टेंशन है, आप प्लीज़ मेरी बेटी को मिलना। उसका नाम है रम्या। मैंने कहा जरूर लेकर आना। उनकी मदर लेकर आई, लेकर आके खूब मदर ही बात करने लगी, वो ही बात करने लगी। वो लड़की बिल्कुल मना उनको बात करने नहीं दी। माता ही बोलने लगी मेरे को इतना शर्म आती है, मेरी बच्ची फेल हुई है, मेरे भाई के बच्चे IIT में हैं करके खूब। मुझे लगा ये माता को मेडिटेशन चाहिए, कितना रो रही, इतना कंप्लेन कर रही है वो बच्ची की। तो बीच बीच में कहती बहन पूछो इन रम्या को ये मेडिटेशन सीखेगी, आप पूछो। मैंने कहा रम्या तुम मेडिटेशन सीखेगी? ऐसे करती थी लड़की, कोई चेहरे में कुछ भी हाव भाव कुछ नहीं, ऐसा करते। फिर थोड़े टाइम के बाद कहते पूछो साइंस को छोड़ के मैथ्स लेंगी, पूछो आप उनको पूछो। क्या बाजू ही बैठी थी। अच्छा रम्या तुमको कुछ और करना है, हर चीज़ के लिए ऐसे ऐसे करती थी। मैंने कहा चलो। तो 4th डे शायद उनका फादर फ़ोन किए मेरी वाइफ आज नहीं आएंगी, मैं उसको छोड़ के मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मैंने कहा भले आना। आते उन्होंने कहा मैं 2 मिनट लेता हूँ बहन जी, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना है। मैंने मेरी वाइफ बताएंगे ना, बहुत बताई आपके वाइफ तो बहुत बताए, तो मैं थोड़ा ही सुना के जाऊँगा। चलो बैठो। तो बैठे थे, बैठ के उन्होंने कहा 1990 9:20 AM सुबह को, ये अक्टूबर 10th में पैदा हुई बहन, और पैदा होते ही मेरा भाग्य खुला बहन।
ये डायमंड है, ये डायमंड है, उसको पॉलिश कराने में आपके पास लेकर है। ये जो सोचेंगे ना करके दिखाएगी, इसके अंदर बहुत क्षमता है। पर इससे मेरा भाग्य बना बहन जी, वो दिन से, वो सेकंड से मैं धीरे से उनके तरफ देखी, रम्या की तरफ। रम्या का चेहरा बिल्कुल बदल गया, आंखों में आंसू ऐसे 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 बह रहे हैं। एकदम से उनके फादर का हाथ पकड़ ली, खींची उनके फादर को और कहने लगे, पप्पा मैं करके दिखाएंगे, पप्पा मैं करके दिखाएंगे। करना क्या है? डायमंड ही देखना है। इतना सारा सुनाने की जरूरत नहीं है, इतना विस्तार में नहीं जाना। सार में आना सेल्फ केयर है, विस्तार में जाना टाइम वेस्ट है। तो सेल्फ केयर माना डायमंड देखना, डायमंड समझना, ऐसे करके सुना सकते बड़े। ये एग्जाम्पल से बहुत उनको जैसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली वाले होते हैं ना बहुत सारे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट में अभी 5 मिनट है, मैंने कहा एक एक्सरसाइज करा देंगे आपको। जो कुछ भी ये मना जैसे बाबा के साथ तो बड़ी खुशी है, आनंद है, पर कोई विघ्न है, कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि हेल्थ का होगा, संबंध का होगा, पास्ट का होगा, कुछ भी होगा, आपको लगता है इसका सॉल्यूशन आ जाए, इसका प्रॉब्लम ऐसा है, आपको लगता है, वो बाबा के सामने रख दो अभी। बाबा के सामने रख दो। और अब 1 मिनट है ना? अच्छा रेडी है तो आप सोच लो, 1 मिनट के लिए आप सोच लो और बाबा के सामने रख दो। छोटी प्रॉब्लम होगी पर रखते ना बाबा के सामने। फिर अभी 1 to 20 के बीच में कोई भी नंबर आप चूज कर लेना। 1 to 20 चूज कर ली। अभी आप दिखाओ कहाँ? प्रवीण आपको पता है, ये है, ये दिखाई पड़ रहा नहीं आएगा? हाँ बंद कर देना लाइट। है ही नहीं तो कैसे दिखाई पड़ रहा है? नहीं, 1 मिनट, ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इसमें वो वहाँ कुछ कर रहे थे ना, अपने पास कुछ कर रहे थे तो वहाँ आ गया। अभी दिखाई पड़ रहा है? अपने नंबर से बाबा से जवाब जो आया पढ़ लेना। लाइट ऑफ करना बोल रहे हैं भाई, और भी लाइट ऑफ कर लेना। अभी आपका जवाब बाबा ने दे दिया। ठीक है ना? ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छा है। बार वालों के लिए अलग है, ये अपने बाबा के बच्चों के लिए ये बना है। जो बार वालों के लिए जो है ना, वो स्लाइड दिखाना प्रवीण। हाँ पीछे वाला है, ये है, हाँ ये है बार वालों के लिए। मैं ख्याति के पास है ना ये प्रेजेंटेशन, आप रख लेना, आप दिखा देना। लेटर टू गॉड, ये एक्सरसाइज का नाम है लेटर टू गॉड। उनको जो प्रॉब्लम है वो बता दो, भगवान को याद करके उनके सामने रखो, जवाब इसमें है करके दिखा देना, उनको सबको अच्छा लगता है। ये तो बार वालों के लिए आंसर है, ठीक है ना? चलो थैंक यू, ओम शांति सभी को। हाँ मिलेंगे, सब मिलेंगे, उनके पास है, ठीक है। चलो ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ही सुंदर सेशन था, बहुत ही लाभकारी था और बहुत